बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका 22वां बाब 14वीं से 23वें बाब की 56वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और जब वक्त हो गया तो वो रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, उसका हाथ जो मुझे गिरफ्तार करवाता है मेरे साथ दस्तरखान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा कि गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मोहसिनीन कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है छोटे की मानित और सरदार खिदमत करने वाले की मानित बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठता है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानित हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ पियो और तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों की अदालत करो। पतरस के इनकार की नबूवत। फिर खुदावन ने कहा, शमाउन देख, शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदुम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। पर उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 मरतबा मेरा इनकार ना करे कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और थैली और जूतों के बगैर भेजा था, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी रही थी? उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह थैली भी। और जिसके पास तलवार ना हो अपना चोगा बेचकर खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये नविश्ता मेरे हक़ में पूरा होना वाजिब है कि वो बदकिरदारों के साथ शुमार किया गया, इसलिए कि मुझसे निस्बत रखने वाली बात अंजाम तक पहुँचने वाली है। उन्होंने कहा कि देख ऐ खुदावंद, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बस बस, जैतून के बाग में जान कनी। और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तखमीनन पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसे दिखाई दिया, वो उसे तक़वियत देता था।
پھر وہ بحالت جانکنی اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب وہ دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کی وجہ سے سوتے پایا، اور ان سے کہا کہ تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یسوع کی گرفتاری۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک ہجوم آیا، اور ان 12 میں سے جو یہودا کہلاتا تھا ان کے آگے آگے تھا، اور وہ یسوع کے پاس آیا کہ اسے چومے۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ اے یہودا، کیا تو ابن انسان کو بوسہ لے کر پکڑواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے لگا ہے تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے غلام پر تلوار چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا کہ اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے کان کو چھو کر بحال کیا۔ پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کہ کیا تم مجھے گویا ڈاکو پکڑنے کو تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا، اور تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ پطرس کا انکار۔ پھر اسے گرفتار کر کے لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پطرس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور چوگرد بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا کہ یہ بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے انکار کر کے کہا، بی بی، میں اسے نہیں جانتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی اور نے اسے دیکھ کر کہا کہ کیا تو بھی انہی میں سے ہے؟ مگر پطرس نے کہا، میاں، میں نہیں ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کسی اور نے یقینی طور سے کہا کہ بے شک یہ آدمی اس کے ساتھ تھا، کیونکہ جلیلی ہے۔ پطرس نے کہا، میاں، میں نہیں جانتا کہ تو